देखो दोस्त, नपुंसक बस उसको नहीं कहते हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर पाए। नपुंसक उसको भी कहते हैं जो समाज में अत्याचार को देख के चुप हो जाए। समाज ने जिसको ताकत दिया है उसके मुंह से बकार ना निकले, समाज के लिए वो खड़ा ना हो, वो समाज का सिर्फ फायदा उठाने के लिए आए, वो समाज से सिर्फ लालच के बहाने उससे बात करे, वरना वो जाके बिल में जाके नुका जाए और इस तरीके का हरकत करे आके इंटरनेट पे कि हम बबुआन हैं तो हम पंडितान हैं तो हम हाई कर देते हैं, हाउ कर देते हैं। और जब एक्चुअल जाति के बचाव के बारे में जब सवाल उठाने की बारी आए तो ये लोग गायब हो जाते हैं, उसको नपुंसक कहते हैं। और अब हम आपको मिलवाएंगे बिहार के नपुंसक नंबर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। ये लोग राजनीतिक नपुंसक क्यों हैं वो हम आपको बताते हैं। देश में एक कानून आया है और उस कानून को समझने के लिए बस आपको इतना सा वीडियो तो देखना है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आया। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। मतलब राजपूत सहित जनरल कैटेगरी की जितनी भी लड़कियां हैं वो बिल्कुल कॉलेज में सेफ नहीं हैं। कोई आपको प्रपोज करे, कोई आपको आंख दिखा दे, कोई आपको कुछ भी कह दे, कोई आपसे जल रहा है, आपको टॉर्चर करने के लिए ये कानून ला दिया गया है और आपको बता दिया गया है कि आपने जनरल कैटेगरी में जन्म ले लिया तो आप अपराधी हैं। जिस तरीके से पहले एक कानून आया था ना कि कहीं भी दंगा होता है तो अल्पसंख्यक तो कुछ कर ही नहीं रहा है, केस जो है वो बस हिंदुओं पे होगा, कुछ उसका ही मॉडिफाई करके मोदी जी जो है वो कॉलेज में लेके आए हैं और वो बता रहे हैं कि अगर कॉलेज में कुछ भी होता है, आप करें चाहे नहीं करें, अगर सामने वाला कह रहा है कि आप गलती किए हैं तो आप पे मुकदमा चलेगा। और इसको अगर एक्सप्लेन में डिटेल में समझना होगा तो हमने वीडियो अपलोड कर दिया है RSM मिनी पे, वो समझ लो। बाकी मोटा मोटी बात यहीं तक था। हाँ सर, एक एक करके आएंगे इन सारे लोगों पे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। देखो, पवन सिंह के बारे में बात करना सबसे पहले बनता भी है क्योंकि इन्होंने ही गाना गाया था, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। यही पवन सिंह हैं जिनके भाई ने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था कि हमारे भाई के प्रचार करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत आया है। ये जहां जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को जितवा देते हैं और ये इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि इनके सभा में भीड़ आता है। ये मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, ये अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाते हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ फोटो खिंचवाते हैं। पूरे राजनीति लॉबी में इनका अच्छा पकड़ है और वो पकड़ वाले सुपरस्टार अपने जाति का भी खूब इस्तेमाल करके गाना बनाते हैं। चाहे फिल्म में बबुआन वाला गाना डाल के फिल्म फेमस करवाना हो या फिर जातिवादी गाना गाना हो, अपने जाति का समर्थन लेना हो, हर वो संभव प्रयास करते हैं पवन सिंह जिससे इनका जाति इनको सपोर्ट करता है। लेकिन आज जब जरूरत पड़ा तो ये लखनऊ वाले जाके बिल में घुस गए। नहीं, बुरा मानने वाला बात नहीं है। जिस आदमी को इतना ज्यादा पावर हो, लोग पावर स्टार के नाम से जानते हो, इनके खिलाफ बोलने पे इंटरनेट पे भूचाल आ जाता हो, बाप रब्बा, लोग गाड़ी पड़ने लगते हो। और इतना पावर होने के बाद भी अगर इस काला कानून के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई मुंह से अपना बकार नहीं निकाल रहा है तो वो नपुंसक है। और उस नपुंसक को राजनीतिक नपुंसकता कहते हैं जो दिख रहा है भोजपुरी के सवर्ण सुपरस्टार में। देखो, पहले इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। आप जितने भी SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी के लोग देख रहे हैं उनको इस वीडियो का बुरा मानने का जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि अगर किसी सरकार को विकास करना है, SC ST OBC माइनॉरिटी करिए, दूसरा के बास करने का क्या जरूरी है? दूसरा को तो अपना जीने दो भाई। दूसरा के अब जेल भेज देंगे, फांसी लगा देंगे, गोली मार देंगे, ओकरा बेटी से तू भी कोई तरीका हुआ ना? हमारे पवन भैया बोलो भोला छुपल स्टाइल है। ई राजनीति जब गरमाता है तब 1 महीना पहले इनको जनता का याद आता है और तब ही भला करने निकलते हैं और तब रैली पे रैली, लोग पे लोग जुटाना,
हम हिला दिए, हम जिता दिए, हम कबाड़ के फेंक दिए, इस तरीके का इंटरनेट पे चारों तरफ हल्ला हल्ला कर देते हैं पवन सिंह। और वो हल्ला कर पा रहे हैं, वो स्टेबल हो पा रहे हैं राजनीति में, वो माहौल बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता, ऑडियंस, और वो ऑडियंस को आज जब पवन सिंह की जरूरत पड़ी तो पवन सिंह एक सोशल मीडिया पे पोस्ट ना निकला था वहीं से पोस्ट, आप जाके देखिए। जब कृषि कानून आया था तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाके उस आंदोलन में बैठ रहे थे, और वो आंदोलन होगा बिहार में, और सब लोग जाके बैठेंगे। और इस पे देखना है कि भोजपुरी के सुपरस्टार किस तरीके से बढ़ चढ़ के सहयोग लेते हैं, या फिर पार्टी के पैसा के चंद पावर के लालच में वो इस हद तक गिर जाते हैं कि उनकी समाज की राजपूत बेटी का आबरू फंसा हुआ है, उसका आबरू को नोचने के लिए कानून बना दिया गया है, उनके पढ़ाई लिखाई पे बाधित करने के लिए नियम ला दिया गया है। और ये अगर चुप रहते हैं तो इनसे खैर कहीं कर दे नहीं पहुंचा होगा, पहुंचा दीजिएगा ये वीडियो। देखो पवन भैया, एक काम करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि राजन सिंह मुकुट मेरे पीछे पड़ गया, हमको बुलवाना चाहता है कि बोल दिए तो बीजेपी से गबड़ा जाएगा, नहीं बोले तो इधर हमारा स्वर्ण समाज नाराज हो जाएगा, तो देखो मर्द बनो, जिगरा जो है ना बाह का करेजा रखो। ये जो पावर स्टार नाम है ना, वो नाम के साथ न्याय करो। जाके देखो बृजभूषण शरण सिंह को, उनका बेटा जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद, आप विधायकी के लिए टिकट नहीं दिया, वो सांसद है, मौजूदा सांसद है, तब भी बृजभूषण शरण सिंह आके इस कानून का विरोध करते हैं और कहते हैं इस तरीके का चीज नहीं होना चाहिए। जाइए युवराज सुधीर सिंह को देखिए, वो भी इंटरनेट पे आके इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं। अरे आपको तो सीखना चाहिए भोजपुरी के कॉमेडियन बीआईबी विजेंद्र सिंह से, जो सर काट देने की बात कर रहे हैं। और इंटरनेट पे चारों तरफ जो स्वर्ण के बारे में बात करते हैं वो सारे लोग इन सारे मुद्दा पे आवाज उठा रहे हैं। अगर आप आवाज नहीं उठाइएगा तो धिक्कार होगा ऐसे भोजपुरी के सुपरस्टार पे, जो गाना तो सवर्ण के नाम पे बनाता है, फिल्म में जाति कार्ड खेलता है, बबुआन से हिला के फिल्म में कमाई तो स्वर्ण के नाम पे करता है, लेकिन जब बात स्वर्ण के लिए उठाने का आता है तो ये चंद राजनीति के चक्कर में, चंद पैसे के चक्कर में, चंद पावर के चक्कर में अपने लोगों को दरकिनार कर देता है। ये बड़े बड़े बिलबोर्ड पे लिखा जाएगा लोगों के दिल में। देखो हमको जहां तक लगता है भोजपुरी के जो हमारे सुपरस्टार है ना, वो इतने डरपोक हैं कि कह रहे हैं कि क्यों हम इन सब पछाड़ा में पढ़ने जाएं, हम तो कॉलेज में जा नहीं रहे हैं, हमारा बाल बच्चा के जाने में बहुत टाइम है, जाएगा नहीं जाएगा, फिल्म लाइन में उसको आगे बढ़ा देंगे तो क्या जरूरी है हुआ आगे में कूदने का। तो सर इसको दोबारा से कह रहे हैं, ये राजनीतिक नपुंसकता है और इस नपुंसकता से बाहर निकलिए। और आपके समाज के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो बच्चियाँ बहुत मुश्किल से घर से निकल के जाके कॉलेज में पढ़ रही है, उसके आबरू को, उसके इज्जत को, उसके पढ़ाई लिखाई को बचाने का एकमात्र ऑप्शन है और वो है आवाज़ उठाना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं आवाज़ उठाने से क्या हो जाएगा, तो आपके सामने कृषि कानून जैसा बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे मुट्ठी भर किसान पूरे नेशनल हाईवे को जाम करके वो काला कानून प्रधानमंत्री से वापस करवा दिए थे। और आज अगर आप सहयोग करिएगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिएगा, चाहे सब लोग कह रहे हैं, चाहे शिवेश मिश्रा हो, गुंजन सिंह हो, अरविंद अकेला, कल्लू हो, अक्षरा सिंह हो, अम्रपाली दुबे हो, पवन सिंह हो, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, सब लोगों को आना है, सब लोगों को इस पे चर्चा करना है, जिक्र करना है, सरकार पे प्रेशर बनाना है, क्योंकि ये काला कानून है और इसको खत्म ही होना चाहिए।